हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है क्या है। एक्चुअली इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यूपीएससी के द्वारा 2011 और 2010 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। इन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, तो आप इस टॉपिक का अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन के साथ। ये प्री 2011 में पूछा गया है। Why the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises? Statement है, the government intends to use the revenue earned from the disinvestment mainly to pay back the external debt. सरकार विनिवेश से अर्जित राजस्व का मूल रूप से बाहरी ऋण चुकाने के लिए उपयोग करना चाहती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, The government no longer intend to retain the management control of the CPSC, Central Public Sector Enterprise. सरकार CPSC के प्रबंधन नियंत्रणों को बनाए रखने का इरादा नहीं रखती है। तो इसमें से पूछा है कि डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, विनिवेश से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा सही है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। बात करें, सेकेंड क्वेश्चन आया है, ये 2010 में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड टू विच ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर रूटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिस राष्ट्रीय निवेश कोष में विनिवेश आय भेजी जाती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द एसेट्स इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राष्ट्रीय निवेश कोष में संपत्ति का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड है, द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू बी मेंटेन्ड विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित नीति के भीतर बनाए रखा जाना है। थर्ड स्टेटमेंट है, सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज अ फंड मैनेजर। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है। Fourth option, a certain proportion of annual income is used to financing selected social sectors. वार्षिक आय का एक निश्चित अनुपात चयनित सामाजिक क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट पूछा है कि किसमें से कौन कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के रिगार्डिंग। ये थर्ड क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इनकरेजिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। सेकेंड है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षण संस्थानों का निजीकरण करना। थर्ड है कि डाउनसाइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का डाउनसाइजिंग। और फोर्थ ऑप्शन है कि सेलिंग और ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री और अपलोडिंग। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। तो राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सा उपाय को अपनाया जाता है। तो इसका आंसर है डी, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का अभी करंट में क्या होता है, खबरों में क्या होता है इसके बारे में। अभी ये जो 2023-24 का यूनियन बजट जो पेश किया गया उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 51,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है। इससे पहले की बात है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट करंट ईयर में जो बजट एस्टिमेट हुआ था वो 21% कम है, और जो रिवाइज्ड है उस रिवाइज्ड एस्टिमेशन है उससे 1000 करोड़ ज्यादा है। और ये पिछले 7 सालों में सबसे लोवेस्ट टारगेट 51,000 करोड़ का रखा गया डिसइन्वेस्टमेंट से। यदि बात करें हम कि सेंटर 22-23 में का जो डिसइन्वेस्टमेंट है तो वो अभी सिर्फ 31,106 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें से 20,516 करोड़ जो है LIC के IPO जो है उसका 3.5% शेयर से प्राप्त किया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है बेसिकली, डिसइन्वेस्टमेंट एक क्या है कि
गवर्नमेंट जो स्टेक है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उनको सेल करना ही डिसइन्वेस्टमेंट है। और ये सेल कैसे किया जाता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स होते हैं उसके थ्रू सेल किया जाता है और डायरेक्टली बायर को सेल किया जा सकता है। और जो डिसइन्वेस्टमेंट होता मतलब इस जो पैसा है डिसइन्वेस्टमेंट का उसका यूज कहाँ पे किया जाता है तो वेरियस सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और साथ में जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट का यूज किया जाता है। यदि अप्रोचेस की बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट कैटेगराइज करें तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में जिसमें गवर्नमेंट क्या होता है कि जो अपना कंट्रोल है अपने हाथ में रखती है और वहां पे मेजोरिटी 51% का शेयर उसके कंट्रोल में होता है, इसलिए कंपनी पर उसका कंट्रोल बना रहता है। मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पे तो गवर्नमेंट हैंड्स ओवर कंट्रोल द एक्वायरिंग एंटिटी बट रिटेन्स सम स्टेक, मतलब कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के हाथ मतलब कंट्रोल कम होता है वहां पे और प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा रोल बढ़ जाता है। और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो 100% कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो जाता है वहां पे जो बायर होता है उसको। दीपम क्या है तो 2016-17 के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नेम का रीनेमिंग और स्ट्रक्चर करने की बात हुई थी और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है उसका नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और दीपम रख दिया गया था, लेकिन ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। जो दीपम है उसका बेसिकली पर्पस क्या है, एम क्या है तो जो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट है जो इक्विटी में और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से अंडरटेकिंग का जो डिसइन्वेस्टमेंट उनका एफिशिएंटली मैनेजमेंट करना है। यदि हम बात करें कि 2023-24 में डिसइन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023-24 के लिए नई कंपनी का को लिस्ट नहीं किया, जो पहले से जो कंपनी आ रही थी लिस्टेड है उन्हीं को डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। जैसे में जो बैंक से IDBI हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कॉन्कर हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NMDC स्टील हो गया, BEML हो गया, HLL लाइफ केयर हो गया, तो ये सब की अभी डिसइन्वेस्टमेंट इन्हीं का किया जाएगा। यदि हम बात करें कि डिसइन्वेस्टमेंट का नीड क्या है, जरूरत क्या है, तो फर्स्ट है फिस्कल बर्डन को कम करने के लिए, जैसे कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कम करने में काफी रोल है इसका, और इवन रेवेन्यू शॉर्टफॉल को भी कम किया जा सकता है। और बात करें यहाँ पे इंकरेजिंग प्राइवेट प्लेयर्स को, तो प्राइवेट प्लेयर्स को इसे इंकरेज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें ओपन मार्केट मिल सके वहाँ पे। एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकते हैं, एफिशिएंसी मतलब कि वहाँ पे यदि प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा वहाँ पे आ जाएं तो कम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी काफी इम्प्रूव हो जाएगी और मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच लागू हो जाएगा। जो रिसोर्सेस है उनका बेटर एलोकेशन किया जा सकता है सच एज सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। यदि बात करें चैलेंजेस की तो क्या क्या चैलेंजेस हैं डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया में, पॉलिटिकल अपोजिशन, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इश्यू काफी है यहाँ पे। लेबर इश्यूज की बात करें तो यदि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को यदि डिसइन्वेस्ट किया जाता है तो एक जॉब लॉस का और वेज कट का काफी फियर बना रहता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है काफी प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, काफी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। लीगल चैलेंजेस की बात करें तो जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और उसके टर्म्स और कंडीशन पे भी काफी चुनौतियां दी जाती हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है डिसइन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट है कि द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू strategic or financial buyer either through the sale of a share on a stock exchange or through the sale of a shares directly to the buyers। विनिवेश प्रक्रिया में रणनीति या वित्तीय खरीदारों को सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, या तो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सेकेंड है यहाँ पे कि द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड टू फाइनेंस various social and infrastructure projects and to reduce the government fiscal deficit को
फिजिकल एसेट को कम करने के लिए भी काफी यूज किया जाता है। विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण और सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से पूछा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें भी देखते हैं कि इन इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दैट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन DIPAM के द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट हैड कंस्टिट्यूटेड नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF in 2005, into which the proceeds from the disinvestment of central public sector enterprise were to be channelized। सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष NIF का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में प्राप्त आय को चैनलाइज करने किया जाना था। तो इसमें पूछा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो फ्रेंड्स, ये था डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही वीडियोस को हम आगे कवर करते रहेंगे। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को एज ए सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक